माता रानी के दरबार सजते हैं जयकारे, माता रानी के दरबार झुकते हैं शीश हमारे, माता रानी के दरबार मिलती हैं हमें मुरादें, माता रानी के दरबार झोलियां भरती हैं हर संसार। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हो संतोष डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हुए बात सिंह राशि 2025 अप्रैल का महीना कैसे रहेगा? भाई क्यों नहीं खास रहेगा। 29 मार्च से आपकी शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। ये साल आपके लिए ना अप्रैल के मंथ से ही बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ। आपके सपने पूरे करेगा, आपका लोन उतारेगा, आपको घर देगा, लेकिन इसके बदले में आपसे बहुत कुछ लेगा भी। और देखिए डिपेंड ये करता है ना कि आपके कर्म कैसे हैं। जब शनि की दृष्टि किसी भी तरह से पड़ रही हो, शनि की सारसती में पड़ रही हो, शनि की महादशा में पड़ रही हो, अंतरदशा में पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो या ढैया चल रही हो, तो शनि कुछ तो अलग जरूर करवाता है। एंड डिपेंड ये भी करता है कि आपने क्या किया। देखिए विक्रम संवत 2082 अप्रैल का हिंदी पंचांग का पहला महीना है चैत्र मास का, लेकिन अगर अप्रैल 2025 की बात की जाए तो ये अंग्रेजी कैलेंडर का चौथा महीना है। तो हमें बहुत संभल कर अप्रैल का राशिफल समझना है और आपको बहुत सारे उपाय और रेमेडी भी करनी है। तो तमाम तरह की जानकारी मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ओए होए 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 कब करोगे? बिलीव इन कर्मा। तो ये वीडियो मैं बिलीव इन कर्मा के लिए और अपने फेसबुक के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज 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 मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए। सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा और थोड़ा सा कमजोर रह सकता है अप्रैल का महीना। और अगर आपका इस मंथ में जन्मदिन है तो हुए फिर तो बात ही क्या। जीवन में अचानक से बदलाव की संभावना है, फिर भी आपको इस महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। आप अपने अनुभव और अपने काम से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। शुक्र और शनि महाराज दोनों ही सूर्य, बुध और राहु के साथ इस महीने की शुरुआत अष्टम भाव से करेंगे। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिससे सचेत रहना है। अगर आप कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो सोच समझ कर साइन करें। आपके आसपास के कोई व्यक्ति आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपको नौकरी में आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ आप जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नौकरी के अंदर पदोन्नति भी होती हुई उसके प्रबल योग दिख रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। कोई ऐसा कार्य शुरू ना करें जो कानून के अहित में हो, विरोध में हो। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल को वक्री अवस्था में, मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जब आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई देगी और तबीयत जो थोड़ी सी आपको गर्म नरम थी, खासकर पेट खराब था, वो सही होगा। सभी कार्य आपके अच्छे होंगे, नींद अच्छी आएगी, सहकर्मियों का आपको पूरा फायदा मिलेगा और आप जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे जिनमें आप सफल भी होंगे। आर्थिक स्थितियां देखकर चलें तो आपको मैं बता दूं कि अप्रैल की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आपको आमदनी ज़बरदस्त होगी, उसमें इजाफा होगा और आपके जीवन के अंदर कई नए बड़े योग बनेंगे। इस दौरान आपको गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको पिता की प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपका कोई पिता से जुड़ा हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक निवेश करने से बचना होगा। ऐसा करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपके जो है योग बन रहे हैं लाभ के। आपकी आर्थिक स्थिति होने के अच्छे, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये महीना कमजोर रहेगा। पैर कमर कंधों में दर्द रहेगा क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। नेत्रों से जुड़ी परेशानी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानी और गुप्त रोगों में यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानी आपको तंग कर सकती है। आपका कॉन्फिडेंस ओए होए गजब का रहेगा। अपने स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज ना करें और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लें तो आप बीमारी की चपेट से बच सकते हैं। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं अप्रैल में, लेकिन बाद में चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आपको अगर शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है और गुस्सा ज्यादा नहीं करना। वैवाहिक जाट की अगर बात की जाए, वैवाहिक आपके घर के अंदर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, किसी के बच्चा नहीं था तो बच्चा हो जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जीवन साथी का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में कुछ बात होगी, उस मुद्दे में गर्मा गर्माई और बहस में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध अपने ससुराल वालों से खराब हो जाएं। तो थोड़ा संभल कर चलिए। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण आपका कोई सपना पूरा होगा। विदेश जाने के पूरे योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा संभल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा संभल कर मौके देगी कि आप उन मौक़ों के अंदर सावधानी से चलें। अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए ना दें। भाइयों के साथ आपके संबंध इस महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र मार्गी होगा, अवस्थाएं सही होती हुई दिखाई देंगी। अपनी राशि के अनुसार आप उपाय क्या करें? आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी है। उमादित्य नमः सूर्य नमः का मंत्र जाप करना है। आपको प्रतिदिन सूरज को जल जरूर देना है। आपके लिए शिव की उपासना करनी बहुत ज़रूरी है। आप शिव महाराज पर नारियल अर्पण करेंगे, लेकिन नारियल का पानी शिव जी पे कभी अर्पण नहीं किया जाता। अखंडित बिना टूटा हुआ साबुत नारियल माता पार्वती के सामने रख कर आएं। तो सिंह राशि वालों, शनि की ढैया रात को सोने से पहले अपने 10 नाखूनों पर, पैरों के और हाथों के 20 नाखून हो गए, 10 उंगलियों पर और पैरों की 10 उंगलियों पर आपको सरसों का तेल लगाकर सोना है। फिर तो है आपकी बल्ले बल्ले। जय माता दी।